नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। विधर्मियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। आप भी चेत जाइए। वक्त है, नहीं चेते तो मुश्किलें बढ़ेंगी। कुछ इस भाव के साथ यह भी अपील की जा रही है कि 4 बच्चे पैदा कीजिए, 1 लाख रुपए का इनाम हम आपको देंगे। यह अपील कौन कर रहा है? यह अपील की जा रही है मध्य प्रदेश परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा। और ये जो बोर्ड है, मध्य प्रदेश सरकार का बोर्ड है। अब ये तो नहीं पता कि क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें ऐसा कोई आदेश दिया है या कोई ऐसा स्ट्रक्चर पास हो गया है कि 4 बच्चे पैदा करने पर ये जो मध्य प्रदेश परशुराम कल्याण बोर्ड है, राज्य सरकार के खजाने से 1 लाख रुपए का इनाम ये ऐसे युवाओं को दे सकता है कि 1 लाख रुपए दिया जाएगा या देंगे। दरअसल ये जो अपील की गई है, ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, जो व्यावसायिक राजधानी कहलाती है, वहाँ सनाड्य ब्राह्मण समाज का एक परिचय सम्मेलन हुआ। उस परिचय सम्मेलन में ये जो अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश परशुराम कल्याण बोर्ड के, विष्णु राजौरिया, इन्होंने ये अपील की है। और वो ये कह रहे हैं साथ साथ कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये आपको मिर्ची की तरह लगेगी। जो ये परिचय सम्मेलन हो रहा है उसमें जो नए जोड़े हैं, नव दंपतियां, नव विवाहित जोड़े हैं, उनसे ये अपील की जा रही है उस सम्मेलन के मंच से। और वो कह रहे हैं कि आपको ये बात मिर्ची की तरह लग रही होगी, लेकिन मेरी बात आपको सुननी चाहिए, आपको इस पर अमल करना चाहिए। बाकी तो जो बुजुर्ग हो गए उनसे तो अब कोई उम्मीद बची नहीं। जो युवा हैं, एक बार ध्यान से कान खोलकर सुन लें कि भैया आने वाली पीढ़ी की रक्षा आप ही के हाथों में है। जो युवा अच्छी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं और एक बच्चा करके बस विराम लगा देते हैं, ये बड़ा ही बहुत ही गड़बड़ चल रहा है मामला। तो मेरा आपसे आग्रह है, कम से कम 4 तो होना ही चाहिए। अगर 4 बच्चे हो गए, जिनके 4 बच्चे होंगे सनाट्य समाज में, तो उनको 1 लाख का इनाम परशुराम कल्याण बोर्ड देगा। ये कहा जा रहा है और ये वही सोच है। बार बार जिस तरीके से हिंदुस्तान में हर तरफ हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हर तरफ ये बात उठ रही है कि बटोगे तो कटोगे। भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो हिंदू राष्ट्र चाहता है भारत में, उसके द्वारा होती है, वक्त वक्त पे की जाती है। और डॉक्टर मोहन भागवत जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं, कई अवसरों पर उन्होंने भी इस तरह की अपील की है, इस तरीके का आग्रह हिंदू समाज से किया है कि वक्त है। दरअसल अब जो वक्त है सचमुच में, वो इस कदर महंगाई है, इस कदर बेरोजगारी है, इस कदर तमाम मुश्किलात हैं कि परिवारों को पालना मुश्किल हो गया है, कठिन हो गया है। जो मध्य प्रदेश की सरकार में ये जो परशुराम कल्याण बोर्ड है, नामालूम ये विष्णु राजौरिया साहब ये कैसे कह रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा कीजिए। 1 बच्चे को पालना, 2 बच्चे को पालना बहुत बहुत दुष्कर सा हो गया। और यही बात डॉक्टर मोहन भागवत ने कई अवसरों पर की है कि जो बैलेंस कीजिए और बच्चे ज़्यादा पैदा कीजिए। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो तो 80 और 20 की बात बार बार करते हैं। और ये भी बात यहाँ कहीं उद्धृत हो रही है, जो ये विष्णु राजौरिया साहब हैं, कि 4 बच्चे पैदा कीजिए। और वो कह रहे हैं विधर्मी लोगों की आबादी लगातार बढ़ रही है, हमने अपने परिवार पर ध्यान देना बंद कर दिया है। और उन्होंने ये जो अजीब सी बात है, ये बड़ी, जिस समाज में हम रह रहे हैं, मैंने जैसे कहा बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, तमाम मुश्किलात हैं, बेतहाशा महंगाई, बेतहाशा बेरोजगारी, अभूतपूर्व जो संकट है लोगों के समक्ष दैनंदिन के लिए। आप एक और जो हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोग हैं उन्हें 5 किलो अनाज फ्री दे रहे हैं। बहुत साफ है कि
कितना कठिन दौर है, आपको देना पड़ रहा है लगातार, भारत की सरकार दे रही है। मोदी जी बार बार कहते हैं कि हम दे रहे हैं आपको 5 किलो अनाज, यानी कि कठिनाई है, दिक्कतें हैं। और दूसरी ओर 4 बच्चे पैदा कीजिए, विधर्मी पड़ रहा है। क्या है ये, किस तरीके का एक दृश्य पैदा किया जा रहा है? बार बार ये डर, दहशत, खौफ का माहौल क्यों बनाना? 80-20 की बात बार बार क्यों करना? जो हिंदुस्तान 143-44 करोड़ जो आबादी अब हमारी हो गई है, उसमें 20-22 करोड़ मुस्लिम्स हैं, तो वो भी तो हिंदुस्तानी हैं। जब 1947 में देश बटा था, तब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नहीं छोड़ के गए थे। उस दौर की संख्या और आज की संख्या की तुलना, बार बार ये बात करना कि वो तब क्या थे, आज क्या हो गए। तो आज भारत की आबादी भी तो 144 करोड़ के लगभग की संख्या को टच कर रही है। और ये जो विष्णु राजौरिया साहब हैं, वो जो तमाम बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं इस बोर्ड में रहूं या ना रहूं, मैं जो कह रहा हूं कि 1 लाख रुपए दिए जाएंगे तो दिए जाएंगे, चाहे कोई आए मेरी जगह, वो देगा आपको। जिन बच्चों के अब शादी होगी, उनके 4 बच्चे होंगे, 1 लाख रुपए का इनाम परशुराम कल्याण बोर्ड देगा उनको। चाहे मैं परशुराम कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष रहूं या ना रहूं, कोई भी रहेगा, उसकी ओर से दिया जाएगा। और ये जो विष्णु राजौरिया की नियुक्ति है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान के दौर में हुई थी। 2023 में इनको इस बोर्ड में बैठाया गया था। और ये जो बात ये भी कह रहे हैं कि मैंने कई युवाओं से बातचीत की है, खुद स्पष्ट कर रहे हैं। युवा कहते हैं कि पढ़ाई पर बहुत खर्चा होता है, और भी बातें हैं इसमें। जैसे मैंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चिंताएं तो रहती हैं। और अब तो ये भी आ गया है कि अब एक ही एक संतान जो है, दंपत्तियां, उसी के पालन पोषण में उसको चिंता रहती है। और अब न्यूक्लियर जो फैमिलीज हैं, उसका वक्त दौर आ चुका है। तो ऐसे में 4 बच्चे पैदा करने की जो अपील है, अजीब सी है। वो कह रहे हैं कि थोड़ा कम में गुजारा कर लीजिए, पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, कम में गुजारा करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ये भी कहीं वो अपील कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जी हैं। अब समझ से परे है कि जो हालात हैं, और वो यही कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की संख्या कम हो रही है। सबसे ज्यादा मैं पूछता हूँ किसी भी युवा से, तो वो ये कहते हैं कि पढ़ाई में बड़ा खर्चा होता है। अरे ठीक है भैया, पढ़ाई में खर्चा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, थोड़ा कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन बच्चे पैदा करने में पीछे नहीं रहना है, नहीं तो विधर्मी लोग इस देश पर कब्जा कर लेंगे। और ब्राह्मणों की तो संख्या बहुत ही अल्प होती जा रही है। सब तरह की चिंता उनको है। और ये भी दलील उनके द्वारा दी गई है कि जहां खोदो, बुलडोजर चलाओ, तो मंदिरों के अवशेष मिलते हैं, निकल रहे हैं मंदिर जगह जगह। यानी भले ही मोहन भागवत ने कुछ यू टर्न लिया हो, उन्होंने कहा हो कि अब मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढना बंद कीजिए, कई बार उन्होंने यू टर्न और भी मामलों में लिए हैं। लेकिन ये जो अपील है 1 लाख रुपए पाइए, तो अब ये सवाल तो मध्य प्रदेश सरकार से होना चाहिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछा जाना चाहिए, मोहन यादव साहब से, कि क्या उन्होंने कोई जो हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने के लिए कुछ बीड़ा उठाया है, कुछ उनका प्लान है, उन्होंने कुछ इनको गुरु मंत्र दिया हुआ है, जो ये गुरु मंत्र समाज को दे रहे हैं। और मध्य प्रदेश में भी वही सब कुछ चल रहा है। जो अन्य जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, बांटने काटने की जो एक सिलसिला है, अभी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव साहब, वो गांवों के नाम बदलने में लगे। उन्होंने भी कहा था कि वो जो हमको जो मुस्लिम नाम है अटकते हैं, खटकते हैं, पैन रुकता है, अटकता है, और नाम बदल रहे हैं भी। उन्होंने कई और गांवों के नाम बदल दिए हैं जहां पर कुछ जो नामों में मुस्लिम शब्दों का आभास होता है। तो कुल मिलाकर कहते वही है ना कि गंगा तो ऊपर से बहती है, तो नीचे भी वही कुछ बहेगी। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी तो यही कहते हैं ना कि हम कपड़े के रंगों से पहचान लिया करते हैं, कपड़ों के रंगों से पहचान करने की बात वो करते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान भैंस खोल ले जाएंगे, मुसलमान मंगलसूत्र छीन लेंगे। तो हर तरफ वही है, कुएं में भांग घुली है। और जिसको जैसा अवसर मिल रहा है, जो ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के लोग हैं, जो हिंदू राष्ट्र चाहने वाले लोग हैं, कहाँ डालिएगा 22 करोड़ मुसलमानों को? कहाँ? कहीं अरब सागर की खाड़ी में डाल दीजिए, तो ये सब नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि लोग तो जूझ रहे हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, वो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, अनेक संकट हैं, स्वास्थ्य के हाल बेहाल हैं, सड़कें बदहाल हैं,
फ्रीबीज है हर तरफ। तो ऐसे में कैसे 4 बच्चे पैदा कर ले हिंदू, चाहे वो ब्राह्मण हो या और अन्य जो सनातनी हो, कैसे करे, कहाँ से वो पालन पोषण करे। 1 लाख आप दीजिएगा, 1 लाख अब क्या बोला जाए, 1 लाख में तो डिलीवरी भी नहीं हो पाती है हुजूर। मान्यवर विष्णु राजौरिया साहब, तो ये उबाच है, सिलसिला है, चल रहा है, देखिए कब तक चलेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम किसी नई खबर, नए विषय के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। हमारा जो अनुरोध होता है कि ये जो चल रहा है बांटना काटना, 4 बच्चे पैदा कीजिए, विधर्मियों से मुकाबला कीजिए टाइप का जो संदेश है, क्या टिप्पणी है आपकी, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।